हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वल्लभी क्लासेस में। विद्यार्थियों, दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल है बीपीएससी टीचर वैकेंसी की तरफ से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में के साथ। हम लोग इस वीडियो में आइडेंटिफायर्स को समझेंगे भी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिफायर्स होता क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स पाइथन में एक ऐसा टर्म है जो किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक नेम है जो कि पाइथन के थ्रू उस एंटिटी को दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको जानने का ज़रूरत है और ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और याद रखने के लिए ये सब कुछ पॉइंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पाइथन में आपको ये जानने का है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब सर, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि पाइथन में स्मॉल ए, ठीक है, कुछ अजीब सा लिखा गया लेकिन आप समझ लीजिए, स्मॉल ए है वो, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का मतलब अलग है, सेम नहीं है। इसी को केस सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है, और चलिए आइडेंटिफायर्स के लिए की टर्म्स क्या होता है, क्या पॉइंट जो है हमको याद करना। तो दोस्तों देखिए, अब आप पेन और कॉपी निकालने का जरूरत नहीं है, आप वीडियो में मेरे साथ ही साथ, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है जो याद करने के लिए आइडेंटिफायर्स के लिए, कि आइडेंटिफायर्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ अपर, समझ में आया दोस्तों। लोअर केस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए, एंड अंडरस्कोर पहला रूल है कि कोई भी आइडेंटिफायर पाइथन में, तो यहाँ पे स्पेशली हम पाइथन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अगर सिर्फ आइडेंटिफायर कहते हैं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि पाइथन के ही टर्म्स में कह रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स जो है वो मेनली तीन चीज से बन के रेडी होता है। पहला क्या है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, बस ये चार चीज़ों से मिलकर आइडेंटिफायर्स बनता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये आइडेंटिफायर है वो किस चीज़ से बन के बनता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि हाँ, कम्बिनेशन से तो आइडेंटिफायर बन रहा है, लेकिन जो डिजिट है वो कभी भी शुरुआत में नहीं होगा। आइडेंटिफायर में कोई भी डिजिट शुरुआत में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दिया हुआ वेरिएबल वन, हाँ ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, बट अगर हम लोग इसी को वन वेरिएबल करके लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि डिजिट सबसे पहले नहीं आएगा आइडेंटिफायर्स में। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तीसरा रूल, कि ये हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंदर स्कोर को छोड़ के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर स्कोर, ये अंदर स्कोर को छोड़ करके किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। हम लोग आइडेंटिफायर को डिफाइन करते समय, लिखते समय स्पेस का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आइडेंटिफायर का कोई भी लेंथ नहीं हो सकता। हम लोग आइडेंटिफायर का कोई लेंथ नहीं होता, लेकिन हाँ, आइडेंटिफायर का लेंथ डेवलपर की तरफ से कोई खास स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत ही बड़ा लेंथ ले लें। ठीक है, इसके बावजूद इसका कोई भी लेंथ डिक्लेयर नहीं है। आप आइडेंटिफायर का लेंथ 100, 150, 200 कितना भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं होगा। बस ये चार रूल समझ में आ गए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इसको समझने से ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन को करना है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओह सॉरी, ये तो सारा आंसर भी साथ में दिया हुआ है। 2 मिनट। अभी दोस्तों विद्यार्थियों, मैंने सारा आंसर को हटा दिया है, नहीं तो साथ ही साथ आंसर भी दिख जाता तो फिर करने से कोई फायदा नहीं होता। ज़्यादा समझ में नहीं आता आप लोगों को। तो मेरे साथ ही साथ आप लोग को करना है ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जो कि अभी वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो हम लोग आइडेंटिफायर का सारा रूल पढ़ चुके हैं। तो इस सारे ऑप्शन में से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं बिना किसी टाइम के। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आइडेंटिफायर है और क्यों वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बताएं ये आइडेंटिफायर क्यों नहीं है। ओह सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ओके। ये वैलिड आइडेंटिफायर क्यों, क्योंकि देखिए रूल हम लोग पहले अगर देखें तो रूल क्या कहता है कि डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर का शुरुआत नहीं होगा। तो ये नहीं है। ठीक है। फिर क्या कहता है, बी नंबर देखिए, माई आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके बीच में ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में कहीं भी यूज नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सी नंबर, इसमें देखिए अंडर स्कोर से शुरू हुआ है आइडेंटिफायर का नेम। हाँ, तो ये वैलिड है। ठीक है। लेकिन अभी हमको टिक नहीं करना है, पहले हमको लास्ट ऑप्शन पे चेक कर लेना है। ये आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर लिखा हो, तो ये आइडेंटिफायर तो सब सही लिखा हो, फिर ये क्यों गलत है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर वैसा नेम जो कि पहले से एक कीवर्ड है, वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। ठीक है। ये रूल में एक और एक रूल नोट कर लीजिए कि आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करना भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि आइडेंटिफायर में कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड क्या होता है सर, तो कीवर्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ नेम होता है जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। इसको स्पेसिफाई किया हुआ रहता है पहले से, जैसे कि फोर। ठीक है। ये सब हो गया इफ, ये सब क्या हो गया, कीवर्ड हो गया जो जिसका डिफिनेशन पहले से दिया हुआ है। ठीक है। प्रिंट, ये सब क्या हो गया, ये सब का डिफिनेशन पहले से पाइथन पास है। ठीक है, इसलिए ये सब का यूज हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। ये फोर क्यों नहीं होगा, पता चल गया, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। देखिए नीचे ऑप्शन में से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि ये वैलिड, इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो चलिए चेक कीजिए। देखिए अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, उतना टाइम नहीं देंगे एक क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम काफ़ी कीमती है आप लोगों का। ठीक है। देखिए वेरिएबल नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है। तो ये एक वैलिड है। देखिए ये नहीं, 1 2 3 एंड वेर, तो ये क्या हो गया, डिजिट से स्टार्ट हो गया, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है।
देखिए एक वैलिड आइडेंटिफायर है। हाँ, हो सकता है, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग इस पे टिक करते हैं कि ये सही ऑप्शन है। ठीक है, वो समझाने के लिए हम आपको टिक करके दिखा देते हैं। चलिए ट्रू और फॉल्स में आते हैं। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। हाँ, तो आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, पेन और कॉपी लिख के उसके बाद में आंसर देने का जरूरत नहीं है। उतना टाइम आप लोग पास नहीं है। यूट्यूब में ही साथ मेरे साथ आप करते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए। तो क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफायर इन पाइथन आर केस सेंसिटिव, तो हाँ बिल्कुल ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वे टू स्टार्ट एन आइडेंटिफायर इन पाइथन? बिगिनिंग विथ नंबर? नहीं, अगर ये हुआ तो ये तो फिर वैलिड आइडेंटिफायर रहेगा ही नहीं। बिगिंस विथ अंडरस्कोर, सेकंड ऑप्शन। बिगिंस विथ स्पेशल कैरेक्टर, तो देखिए बिगिंस विथ स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं ही होगा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर अगर आइडेंटिफायर में रहा तो वैलिड नहीं होता है। बिगिन विथ वाइट स्पेस, नो, ये भी नहीं। अंदर स्कोर को छोड़ के किसी से भी वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होता है, तो इसमें मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिगिंस विथ अंदर स्कोर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पे चले आते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन देखने के साथ आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, मेरा आंसर बताने से पहले। तब आप समझ में आएगा कि आपको सही से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये भी हम बताए हुए हैं, सारा कुछ समझाया हुआ। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन पाइथन? तो क्या होगा आप बताइए। ठीक है, 255? नहीं सर, आइडेंटिफायर का लेंथ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, मैक्सिमम लेंथ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि देयर इज नो मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, आप कितना भी ले सकते हैं, वो 255 भी ले सकते हैं। आपको मन है तो आप 1000 कैरेक्टर का आइडेंटिफायर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मन है 10,000 का ले ले, उसका लेंथ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन नेमिंग कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिफायर, सॉरी, नॉट अ वैलिड पाइथन नेमिंग कन्वेंशन आइडेंटिफायर। ओके, तो इसमें क्या होगा आप लोग गेस कीजिए। तो दोस्तों केमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस, इसमें दोस्तों केबाब केस, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों केमल केस, स्नेक केस और पास्कल केस, ये तीनों वैलिड है। अब देखिए, ये जैसे अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमल केस के बारे में। तो केमल केस क्या होता है ना, ये ऊँट की तरह होता है। ऊँट का स्ट्रक्चर देखे हैं, ये हल्का सा होगा और उसका ऐसे उठा रहेगा, तो ये केमल केस हो जाता है। ठीक, ये ऊँट का जैसा होता है। जैसे देखिए इसका नेम में भी जैसे लिखा हुआ है वैसे इसमें कैसे लिखा हुआ आएगा, जैसे मान लीजिए ए, फिर कैपिटल लेटर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे नेम में। फिर स्नेक केस क्या होता है? ठीक है, स्नेक केस में हम लोग अंडरस्कोर को करके नोमेनक्लेचर को बढ़ाते हैं, जैसे इसमें अंडरस्कोर रखेंगे सी बी। ठीक है, ये कैसे हो गया स्नेक केस, ये सांप की तरह दिख रहा है ना आपको, तो ये स्नेक केस हो जाएगा। ठीक है, और पास्कल केस, ये केस भी एक तरह का नोमेनक्लेचर को लिखने का ही तरीका है दोस्तों, उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, बस इसमें इतना जान लीजिए कि केबाब केस एक वैलिड कन्वेंशन नहीं है लिखने का। ठीक है, सातवां देखिए फिर से ट्रू फॉल्स आ गया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाइथन कीवर्ड्स
कैन बी यूज्ड एट आइडेंटिफायर्स। तो दोस्तों इसका जवाब आप खुद से दीजिए कि क्या पाइथन कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल कभी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पाइथन में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कीवर्ड का यूज़ आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन कीवर्ड? ओके, तो बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन में। ये जरा आप सोच के बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका इफ क्या वैलिड इज नॉट अ वैलिड पाइथन कीवर्ड। दोस्तों इफ पाइथन में होता है, ठीक है, तो एल्स भी होता है, वैन एक्चुअली नहीं होता है, तो ये एक वैलिड कीवर्ड नहीं है पाइथन में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ट्रू और फॉल्स फिर से। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विथ अ डिजिट इन पाइथन। दोस्तों इसका जवाब अब आप दीजिए, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन स्टार्ट विथ अ डिजिट इन पाइथन। नो, कभी नहीं। Which of the following is valid way to combine words in uh, identifiers in Python? ठीक है, यूजिंग हाइफन नहीं, यूजिंग डॉट नहीं, यूजिंग अंडरस्कोर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पे बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए बीपीएससी टीचर वैकेंसी मीन्स कंप्यूटर साइंस के लिए सारे सिलेबस को यहाँ पे अप टू डेट किया जाएगा, सारे सिलेबस को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।